Okay, so let's move on to the next topic, which is navigation in SharePoint. Of course, it's not that big topic, but it does have some sort of importance. You cannot underestimate anything in SharePoint, Power Apps, or Power Automate. You can be asked any question. It can be a very small question, or big one. It just depends upon the interviewer. He can ask you anything. The important thing here is you guys just need to focus on explore, as I already say, as I always say, you need to explore more and more. जितना भी हो सके एक्सप्लोर करते जाना चाहिए. लेकिन वो टॉपिक जो हम लोग सिलेबस में कवर कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर मैंडेटरी. अपार्ट फ्रॉम दैट भी आपको जाना है, एक्सप्लोर करना याद है. नेविगेशन का टॉपिक, even though we have seen the hub navigation in the beginning, basically 3 types of navigation exist. One is the hub navigation. So let me write it down over here. Let me start the recording as well. Types of navigation. One is hub navigation. Then here we don't have site collection or sub-site kind of thing. But important here is the global navigation and current navigation. Three types of navigation we have. But no doubt, this navigation is used in site collection and sub-site. जो नेविगेशन का हम यूज करेंगे ऑब्वियसली वो तो साइट्स में ही होगा. बट बेसिक टाइप्स ऑफ नेविगेशन आर दिस 3. अब नेविगेशन, ग्लोबल एंड करंट नेविगेशन, ये 3 तरह के नेविगेशंस होते हैं. देखिए जो हब नेविगेशन है, obviously this is created in hub site. तो हब नेविगेशन रहेगा वो हब साइट में बनाया जाएगा. आप क्रिएट करेंगे तो हब साइट में क्रिएट करेंगे. बट इसको आप यूज कहाँ करेंगे? तो ये होगा आपके हब साइट में, ये साइट कलेक्शन में यूज होगा और ये सब साइट में. तो यूज्ड है, ठीक है. ओके, बेसिकली हब साइट आप क्रिएट करेंगे, हब नेविगेशन हब साइट में क्रिएट करेंगे, बट आप उसको यूज कर सकते हैं साइट में भी, साइट कलेक्शन में भी, सब साइट में. We'll see that how. Then the global navigation होगा. The global navigation created in, देखिए ये all sites में क्रिएट होगा और आप इसको all sites में यूज भी करेंगे. All sites, मतलब तीनों भी sites, अब site collection and sub site. Then comes the current navigation. Current navigation again जैसा ये है, it is created in all sites and used in all sites. ठीक है. और इसके कैटेगरीज मैं बोलूं, navigation is categories of navigation.
properties are like inherited, और यूनिक। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें इनहेरिटेड और यूनिक का। स्पेशली जब हम साइट कलेक्शन से सब साइट में जाते हैं, वहां पर एक ऑप्शन होता है, सब साइट में जो नेविगेशन है वो पेरेंट का यूज करना है या चाइल्ड का यूज करना है। पेरेंट से आएगा तो इनहेरिटेड रहेगा, चाइल्ड से अगर आएगा तो वो यूनिक रहेगा, करेक्ट, चाइल्ड का खुद का रहेगा। Now let's see, let's start with the types of navigation. The first one is the hub site. Even though we have seen this before, जो hub navigation होता है हमने देखा है, तो let's start with the hub site. Already हम लोग के पास में hub site बनी हुई है, कोई भी hub site हम यहाँ से ले सकते हैं। Okay, so division hub, this one. बताइए यहाँ पर हब साइट का मेन्यू कौन सा है, नेविगेशन कौन सा है? Which one is the hub navigation? हाँ, जो टॉप मोस्ट मेन्यू नजर आ रहा है, जो टॉप मोस्ट नेविगेशन नजर आ रहा है, क्योंकि टॉप मोस्ट नेविगेशन ये है यहाँ, इसको मैंने हाईलाइट किया हूँ, ठीक है। दिस इज द टॉप मोस्ट नेविगेशन, ये वाला, दिस इज द हब नेविगेशन। और मैं कौन सी साइड में हूँ? ऑब्वियसली हब साइड। So, how did you identify whether this is a hub site or a site collection? सर्च अक्रॉस साइट। एक तो सर्च अक्रॉस साइट आ रहा है यहाँ पर, और एक तो सर्च अक्रॉस साइट आप देख रहे हैं यहाँ पर, दैट्स ओके फाइन। लेकिन और एक क्या आइडेंटिफिकेशन है? मेनू आ रहा सर नीचे, मेन्यू आ रहा है, करेक्ट, Yes. करेक्ट, राइट, मेन्यू इटसेल्फ, अब नेविगेशन का मेन्यू है यहाँ पर, करेक्ट। इससे भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये मेन्यू सिर्फ मेन्यू आ जाए तो ऐसा नहीं, यहाँ पर एडिट आ रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइट कलेक्शन में भी ये मेन्यू रहेगा या नहीं? हाँ, रहेगा, बट वहां पर जो ऑप्शन होगा एडिट वाला अवेलेबल नहीं रहेगा। हब नेविगेशन जो यहाँ पर आ रहा है सिर्फ यहीं पर हब साइट में ही अवेलेबल रहेगा, क्योंकि जो हब नेविगेशन होगा आप उसको डिफाइन यहाँ से करेंगे, ठीक है। नेविगेशन है वो यहाँ बनाने वाले हैं। नाउ ये जो नेविगेशन है इसमें हमने कुछ साइट वगैरह भी रखी थी लास्ट टाइम भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये HR है, कम्युनिकेशन है, तो HR एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों अलग अलग साइट कलेक्शंस है, करेक्ट, दोनों भी अलग अलग साइट कलेक्शंस है, ठीक है। अब ये दोनों साइट कलेक्शंस में जो हब नेविगेशन आ रहा है, कहां से आ रहा? हब साइट से है ना। ये हमारी हब साइट है, ये एक और ये दो, ये दोनों साइट कलेक्शंस है, बट these two site collections are associated with this hub site. अच्छा, अभी किस बिना पर बोल रहे कि इस हब साइट से ये एसोसिएटेड है? अब जो नेविगेशन में मेन्यूज हैं वो यहाँ पर भी इस साइट कलेक्शन में भी वही है, इस साइट कलेक्शन में भी अगर आप देखेंगे HUL, FMCG और कम्युनिकेशन, ये वाले जो ऑप्शंस है दोनों में भी अवेलेबल है। और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, एडिट का ऑप्शन आता तो ये क्या होता? हब साइट होती, करेक्ट। लेकिन ये हमारी मेन हब साइट है और इसके ये एसोसिएटेड साइट कलेक्शंस। लेकिन हाँ,
अगर एडमिन पैनल अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली वहां से तो आपको पता चल ही जाएगा इसके एसोसिएटेड साइट्स कौन से हैं और रजिस्टर्ड हब साइट कौन सी है, करेक्ट। बेसिकली FMCG डिवीजन हब, दिस इज योर हब साइट, दैट्स फॉर श्योर। अब कोई भी अगर मेन्यू देखिए, मेन्यू की जरूरत कहाँ पड़ेगी, नेविगेशन की जरूरत कहाँ होती है। आप कोई भी वेबसाइट उठाइए दुनिया की, या तो वहां पर मेन्यूज होंगे या वो वेबसाइट सिर्फ एक पेज की रहेगी। अगर मेन्यू नहीं भी है, 99.99% मेन्यूज होंगे वहां पर कुछ ना कुछ, यानी कि नेविगेशन होंगे। मेन्यू यानी कि नेविगेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो विद फ्लिपकार्ट, ये क्या है, सभी इसके मेन्यूज है, करेक्ट। ये सब मेन्यू, ये मेन मेन्यू, ये सब मेन्यू, ये सब मेन्यू में फर्दर सब मेन्यू, पेरेंट चाइल्ड 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 ऐसे रहेगा। मोबाइल्स ये मेन मेन्यू, बट फैशन इसके अंदर कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर कैटेगरीज है। जस्ट लाइक दैट हर वेबसाइट में नेविगेशंस होते हैं, मेन्यूज होते हैं। नेविगेशन का मकसद क्या है, यूजर फ्रेंडलीनेस। देखो ना यूजर के लिए कितना आसान है। यहाँ पर अब मैं आगे ढूंढता रह जाऊंगा ना, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो कहाँ से जाऊँ। अब अप्लायंसेस में जाना है, बट अप्लायंसेस में बहुत सारी कैटेगरीज होती है। यूजर फ्रेंडलीनेस, मुझे जो भी चाहिए बस मैं यहाँ पर गया और यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसीज नजर आ रहे हैं, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैं वहां तक पहुंच गया। ये ऊपर सर्च बार है, ये क्या है, यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए है ना। जो मेन्यूज होते हैं, नेविगेशन होते हैं, वो यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए रहता है, यूजर के लिए आसानी। आसानी किस तरह की, एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू, एक साइट से दूसरी साइट, ये साइट के अंदर जो एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, ये साइट कलेक्शन के अंदर एक सब साइट से दूसरे सब साइट पर जाना है, ये सभी काम आप यहाँ से कर सकते नेविगेशन से। पहला जो टाइप है नेविगेशन का, दैट इज हब नेविगेशन। हब नेविगेशन इज कॉन्फ़िगर्ड और क्रिएटेड डायरेक्टली इन द हब साइट। और हब साइट में यूजुअली जो मेन्यूज दिए जाते हैं वो होते हैं आपके साइट कलेक्शन। साइट कलेक्शन के मेन्यूज या उनकी लिंक रखी जाती है। जितने भी साइट कलेक्शंस आपके हब साइट को एसोसिएट करते हैं, लॉजिकली देखो एक ग्रुप है, उस ग्रुप की ही लिंक्स एक जगह होगी। अब मान लीजिए आपके पास में 3 अलग अलग हब साइट्स है, तीनों भी हब साइट्स के जो मेन्यूज रहेंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि तीनों के जो साइट कलेक्शन है वो अलग अलग है, करेक्ट। ऐसे रहता ना, एक साइट कलेक्शन 2 हब साइट पर रह सकता है। कैन a site collection be registered or be associated with 2 different hub sites? Obviously नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही हब साइट से वो रजिस्टर हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली जो रिलेटेड साइट कलेक्शंस है वो एक दूसरे से जुड़कर रहेंगे। Let me just do one thing. Let's create it from the scratch. ठीक है। तो अभी जो आपको हब साइट नजर आ रही है बाय डिफॉल्ट ही ऐसी रहती है, इसका नेविगेशन कुछ भी नहीं रहता, बस हब साइट का नाम यहाँ पर आपको नजर आता, ठीक है। Now we need to add new navigations into the hub navigation. Menus add करने हैं, we have to click on this add link. अब यहाँ से वो मांग रहा है कि भाई आपको जो ऐड करना है मेन्यू के अंदर उसका एड्रेस दीजिए और उसका डिस्प्ले नेम दीजिए। देखिए हम लोग के पास में एसोसिएटेड 2 साइट कलेक्शन है। यहाँ एडमिन सेंटर में जाइए, ये हमारा एडमिन सेंटर। एडमिन सेंटर में अगर जाएंगे तो देखिए डिवीजन हब, ये हमारी हब साइट है, ये देखिए हब साइट लिख कर आ रहा है। अब पूरे टेनेंट में एक ही हब साइट है,
उस टेनेंट में दो साइड कलेक्शन है जो अप साइड से एसोसिएटेड है। कैसे पता चला? SUL FMCG, SUL FMCG। तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर हब साइड लिख कर आ गए। ठीक है, ये दो साइड कलेक्शन जो है वो एसोसिएट करते आपके मेन हब साइड के साथ। अब इन दोनों की मेन्यू यानी कि URL वगैरह हमको रखनी है। What we are gonna do here is address. First we have the HR site. Just copy this URL. HR site की URL को कॉपी कीजिए। इसका एड्रेस, इसका डिस्प्ले नेम। Click on OK. First menu, second menu, let's go again. दूसरी साइड जो है कम्युनिकेशन वाली है, FMCG communication. Let's go back to the hub side. Type the address here. This one is communication. Say OK. मान लीजिए आपके पास में और एक थर्ड साइड कलेक्शन, लेकिन देखिए यहाँ पर कोई हब साइड दूसरी, दो तो है लेकिन थर्ड वाली कोई एसोसिएटेड साइड कलेक्शन नहीं है। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ, सिप्ला R&D, सिप्ला की कोई भी हब साइड है? क्यों नहीं है? कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ, एक तो मेन्यू यहाँ पर नहीं। ठीक है, अब नेविगेशन आता है नहीं है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कोई साइट जो एसोसिएट नहीं है वो मेन्यू बन सकती क्या? अगेन प्लस आइकॉन पर क्लिक कीजिए, कम डाउन प्लस पर क्लिक कीजिए। ये एड्रेस, इसका नाम क्या देना चाह रहे आप? ठीक है, R&D। क्या होगा यहाँ पर? क्या ये मेन्यू क्रिएट होगा? ऑब्वियसली क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि ये आपकी मर्जी नेविगेशन में क्या रखना चाहते हैं। लॉजिकली स्पीकिंग आपने यहाँ पर क्या रखना है? जो ग्रुप वाले हैं, जो एसोसिएटेड साइट कलेक्शंस है, उनको रखना है। बट स्टिल अगर आप यूजर की फ्रेंडलीनेस के लिए कुछ और भी साइट्स या सबसाइट, इवन पेजेस की भी URL आप यहाँ रख सकते हैं, लिस्ट लाइब्रेरी की भी URL आप रख सकते हैं। भाई URL है ना। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, आपने इसको कॉपी किया और रख दिया मेन्यू के अंदर। अच्छा, ये हो सकता ना। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप google.com को लॉक कर रखिए। यहाँ पर google.com आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब वो लिंक पर क्लिक होगा तो गूगल पे रिडायरेक्ट कर लेगा। लिंक है ना एंड ऑफ द डे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आप लिंक्स रख सकते हैं। अब ये सारे लिंक्स अगर आप देखेंगे तो आपका जो साइट कलेक्शन है जो एसोसिएटेड है उसमें चलिए। FMCG HR में ये तीनों आ गए। कम्युनिकेशन में चेक कीजिए, कम्युनिकेशन साइड में भी ये तीनों आ गए। अच्छा, अब R&D पर क्लिक करते हैं, क्या हब नेविगेशन R&D में क्यों नहीं आएगा? एसोसिएट नहीं है। ये देखिए R&D, यहाँ पर हब नेविगेशन नजर नहीं आया ऑब्वियसली। लेट्स गो बैक टू द हब साइट। अब हब साइट के अंदर अगर आपको किसी को सबलिंक बनाना है, ये देखिए इसको मेक सबलिंक अगर कर देंगे तो ऊपर जो मेन कैटेगरी है ये कम्युनिकेशन वाली, इसकी ये सबलिंक बन जाएगी। क्लिक ऑन दिस। ये देखिए थोड़ा सा ना इंडेंट आ गया, वहां स्पेस आ गया। करेक्ट? यहाँ में और यहाँ में डिफरेंस नजर आ रहा। क्लिक ऑन सेव। नेविगेशन की ड्रॉप डाउन की आइकॉन आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ड्रॉप डाउन की आइकॉन यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन का आइकॉन आपको नजर आ रहा है, जिसे अभी हमने फ्लिपकार्ट में देखा ना। यहाँ पर
ये ड्रॉप डाउन का आइकॉन है, ये देखिए यहाँ पर है ना आइकॉन, लेकिन ये देखिए ये फ्लाइट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्योंकि फ्लाइट में दूसरा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि जहां पर ऑप्शन है वो ड्रॉप डाउन का आइकॉन नजर आ रहा है। ठीक, यहाँ पर भी वही मामला है। अगर आपके पास में मेन्यू देन सब मेन्यू अगर है, जैसे कि आपने साइट कलेक्शन बनाए, साइट कलेक्शन में बहुत सारे सब साइट्स है, आप इसके अंडर में दे दीजिए, ये चार है, ये चार के अंदर जितने भी हो आ जाए। ठीक, तो दिस इज नथिंग बट योर हब नेविगेशन, इतना ही है। अब आप जितने भी मेन्यूज ऐड करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर 3 मेन्यूज हो गए, इंपॉर्टेंट तो ये दोनों हो गए यहाँ पर, बट इसके लिंक पर कहीं से भी आप क्लिक करते हैं, जैसे कि हम लोग चलते हैं HR में, HR से अगर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको अब साइड में रिडायरेक्ट करेगा, करेक्ट, ये होम पेज की तरह बेसिकली हर जगह रहेगा। जैसे आप कोई भी मेन्यू में चले जाओ, फ्लिपकार्ट पर क्लिक कीजिए, flipkart.com पर आ जाएंगे आप, उस तरह की बात है। सो बेसिकली ये आपके अब साइड, इसके अंदर आप जितने भी मेन्यूज ऐड करना चाहें आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली स्क्रीन के बाहर नहीं चले जाना, बंदे को इधर जाके करना पड़ रहा स्क्रीन के बाद। स्क्रॉलर तो रहेगा वहां पर, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर, उससे आप जा सकते, बट ऑब्वियसली 10, 12, 15 मेन्यूज बनेंगे मैक्सिमम, लॉजिकली अगर देखा है ना। जैसा फ्लिपकार्ट ने भी जो मेन्यूज बनाया, कैटेगरीज है, उसके अंदर गए तो मेन्यू, उन्होंने को यहाँ पर नहीं रख दिया उसे, कितने मेन्यूज रखेंगे, मेन कैटेगरी ऊपर रख दिया, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज आ गए, ठीक है। तो लॉजिकली सोचने का हर चीज के बारे में। So this is nothing but your hub navigation. That's it. अब जो करंट नेविगेशन है और ग्लोबल नेविगेशन है, वो क्या है कि लेट मी गो टू द साइट कलेक्शन HR। ओके, यहां पर चलते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट सब साइट के साइट कलेक्शन के अंदर ये जो मेन्यू नजर आता है, ये जो लेफ्ट में आपको मेन्यू नजर आ रहा है, इसको करंट नेविगेशन बोला जाता है, क्योंकि वो साइट का नेविगेशन होगा। याद रखिए, जिस भी साइट में आप जाएंगे बाय डिफॉल्ट करंट नेविगेशन होता ही है। भाई हब साइट क्रिएटेड रहेगी, हब साइट के अंदर आप जाके हब साइट के हब नेविगेशन जो होगा क्रिएट करते हैं आप, लेकिन जो साइट कलेक्शन है, साइट कलेक्शन के जितने भी ऑप्शंस होंगे, मेन्यूज होंगे, तो उस साइट कलेक्शन में बाय डिफॉल्ट रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, होम, कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट्स, नोटबुक, पेजेस, साइट कंटेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे, रिसाइकल बिन, एडिट, ये सभी जो मेन्यूज है ये करंट नेविगेशन, क्या ये करंट नेविगेशन। अच्छा, इसके अलावा आप किसी और साइट में जाइए, आप हब साइट में जाइए, साइट कलेक्शन में जाइए या सब साइट में, ये मेन्यूज रहेंगे, ठीक। कम्युनिकेशन में चलते, कम्युनिकेशन में भी ये मेन्यू है, कहां पर है जरा बताइए। करंट नेविगेशन टीम साइट में भी रहेगा, कम्युनिकेशन साइट में भी रहेगा, आइदर इट्स ए साइट कलेक्शन, सब साइट और हब साइट, डजंट रियली मैटर, हर जगह मेन्यू करंट नेविगेशन वाला जरूर रहेगा, ठीक है। यहाँ कहां पर है बताइए। सर ये ऊपर है सर, कम्युनिकेशन टॉप पर नजर आएगा। इसको मैंने जूम किया हूं, मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। ये इसके मेन्यूज जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द करंट नेविगेशन, ठीक है। चेयर नहीं है आप लोग के पास में, बहुत सारी चेयर्स है, वहां से लीजिए आप। नहीं, अब पीछे बहुत सारी है, देखते रहे।
सो बेसिकली यहाँ पर जो मेन्यू आपको नजर आ रहा है ये आपका करंट नेविगेशन है। ये करंट नेविगेशन आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। आपका सब साइट है, साइट कलेक्शन है या हब साइट है, डजंट रियली मैटर। जो भी साइट बन रही है बाय डिफॉल्ट करंट नेविगेशन आता ही आता। द ओनली थिंग हियर इज साइट कलेक्शन या सब साइट या हब साइट का जो करंट नेविगेशन होगा उस नेविगेशन को आप अगर चेंज करना है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे हब नेविगेशन में पहले ऐड लिंक का आता, जैसे आपने लिंक ऐड कर दिए उसके बाद में उसके एडिट का एक लिंक आ जाता वहां पर। उसी तरह से यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि मेन्यूज क्रिएटेड है इसलिए ऐड का ऑप्शन नहीं आएगा, एडिट का आएगा। मींस जो नेविगेशन है उसमें आप और कुछ लिंक्स देना चाह रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस। अगेन यहाँ पर प्लस का आइकॉन आएगा, ओवर कीजिए, प्लस का आइकॉन आएगा, क्लिक कीजिए। जो भी लिंक, अब लॉजिकली स्पीकिंग यहाँ पर जो लिंक होनी चाहिए वो लिंक इस साइट के अंदर जो भी चीजें हैं उसकी लिंक होगी अगर आप चाहें तो। जैसे कि लिस्ट रहेगी, लाइब्रेरी रहेगी, पेजेस रहेंगे या एप्स रहेंगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, आप चाह रहे कि मैं google.com दूं, ऑल योर विश, आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिंक तो कुछ भी दी जा सकती है, बट लॉजिकली स्पीकिंग अब साइट में जैसे साइट कलेक्शन रखे क्योंकि वो एसोसिएटेड थे। किसी भी साइट के अंदर जो कंटेंट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेजेस, लिस्ट, लाइब्रेरीज, एप्स वगैरह, उसके लिंक्स आप यहाँ पर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू वन थिंग, let me just go back to HR. Okay, this is our HR site. यहाँ पर let me just cancel it. HR में आपको जो मेन्यू यहाँ पर नजर आ रहा है ये करंट नेविगेशन। साइट में जाइए, सब साइट में, साइट कलेक्शन में, जहां कहीं भी जाएंगे आपको करंट नेविगेशन नजर आएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो HR साइट कलेक्शन है ये एसोसिएट करती है हब साइट को, इसके अंदर एक हम सब साइट बनाएंगे। लेट्स गो हियर, आई थिंक एक सब साइट ऑलरेडी है इसमें, लेट्स सी। Okay, there is no subsite. So let's create a subsite. पेरोल नाम से, क्योंकि HR में क्या है, सब टीम क्या हो सकती है, पेरोल नाम की हो सकती। टीम साइट चूज की, यहाँ पर परमिशन को हम देख लिए, यहाँ इंपॉर्टेंट नेविगेशन। अच्छा, ये ऑप्शन जब आप साइट कलेक्शन या साइट कलेक्शन और अब साइट जब बनाते तो क्या ये अलग अलग चीजें? अब साइट कैसे बनाएंगे आप? साइट कलेक्शन से अब साइट करेक्ट, सिर्फ रजिस्टर करने का, यस करेक्ट। बट जब भी आप सब साइट बनाएंगे तो आपको नेविगेशन पूछेगा कि नेविगेशन इनहेरिट करना है या उसका खुद का यूज करना। जैसे परमिशन के टाइम पर ही पूछता है ना कि परमिशन पेरेंट की यूज करना है या चाइल्ड की, उसकी खुद की रहेगी, ठीक। यहाँ पर एक तो ऑप्शन नजर आ रहा है क्विक लॉन्च का, इसको नो करते हैं। डिस्प्ले दिस साइट ऑन टॉप लिंक बार ऑफ पेरेंट साइट, इसको हम नो करते हैं। यूज द टॉप लिंक बार फ्रॉम द पेरेंट साइट, नो करते हैं। यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि चाइल्ड और पेरेंट में कोई रिलेशन नहीं रहना, ठीक है। चाइल्ड और पेरेंट यानी सब साइट और साइट कलेक्शन में कोई लिंक नहीं रहना। लेट्स क्लिक ऑन दिस क्रिएट। देखिए हमने पेरेंट
पैरेंट से उसकी लिंक डिस्कनेक्ट की। यहाँ पर पैरेंट का नाम नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक, पैरेंट की कोई ऐसी लिंक नजर नहीं आ रही। जब हम पेरेंट्स की बना देंगे तो और क्लियरिटी आएगी आपको। लेकिन एक बात गौर कीजिए, जो हब का नेविगेशन है यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट। इवन दो हमने नो किया हुआ है पेरेंट को, अब उसका पेरेंट नहीं हुआ, इसका पेरेंट कौन है, साइट कलेक्शन। बट लॉजिकली हब से साइट कलेक्शन आया, साइट कलेक्शन से सब साइट है, क्योंकि ये किसी साइट कलेक्शन के अंदर है ये सब साइट, और वो साइट कलेक्शन एसोसिएट है किसी हब साइट के साथ में। इसके लिए वो हब साइट का रेफरेंस इस सब साइट तक आया हुआ है। समझ में आ रही बात? हब साइट का रेफरेंस मींस हब साइट नेविगेशन जो है वो यहाँ तक रहेगा, ठीक है। और इसका खुद का एक करंट नेविगेशन भी है, ठीक। अब करंट नेविगेशन में आपको जो भी लिंक रखना है आप रख सकते हैं, बट हम लोग क्या चलते हैं, पैरेंट के अंदर चलते हैं, जो साइट कलेक्शन है उसमें चलते हैं। लेट्स गो टू द मेन साइट कलेक्शन। एचआर के अंदर सब साइट है पेरोल, करेक्ट। यहाँ पर लॉजिकली अगर इसको आप एडिट करेंगे तो आप यहाँ पर जो सब साइट बनाए हैं उसकी लिंक देना चाहेंगे, है ना, क्योंकि वो सब साइट आपके साइट कलेक्शन को बिलोंग करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर उस सब साइट का रेफरेंस देंगे या मेन्यू बनाएंगे। जस्ट कॉपी दिस कंप्लीट यूआरएल, गो हियर, यहाँ इसके नीचे ऐड करना है तो प्लस कर दीजिए, बॉटम में लेना है तो प्लस कर दीजिए, एड्रेस एंड देन पेरोल। अंडरस्टैंडिंग के लिए सब साइट आपने लिख दिया, पेरोल सब साइट। ओके करने के बाद सेव जरूरी है, ठीक है, ये आपने सेव कर लिया। अब चेक करें मेन्यू को, पेरोल सब साइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर पेरोल सब साइट नजर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब हम सब साइट में आ गए ना, तो सब साइट का करंट नेविगेशन अलग, साइट कलेक्शन का अलग, अब साइट का अलग, लेकिन जो चीज चेंज नहीं हुई वो क्या है, अब नेविगेशन, करेक्ट। अब नेविगेशन यहाँ पर भी वैसे ही है, गो बैक टू द साइट कलेक्शन, साइट कलेक्शन में भी वैसा ही है, करेक्ट है ना, क्योंकि पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट। अच्छा, इसको फिर से एडिट पर क्लिक कीजिए। आप क्या चाह रहे हैं कि ये नोटबुक को यहाँ से रिमूव करना है, ये रिमूव, पेजेस को रिमूव करना है, ये रिमूव। ये जो पेरोल सबसाइट है इसको अप करना है, तो आप इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मेन्यूज रहते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया जा सकता है। ये देखिए आ गया यहाँ पर ऊपर, ठीक है। या इसको आपने होम के अंदर रखना है, ये होम के अंदर आ गया, सेव कीजिए। अब होम को देखो, ड्रॉप डाउन आइकॉन आ गया यहाँ पर, क्लिक कीजिए इसको, ये पेरोल अंदर आ गया। फिर से एडिट कीजिए इसको बाहर फेंकिए, बाहर आ गया। ऊपर रखना है और ऊपर रख दीजिए, सेव कीजिए, दैट्स इट। ये ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक। ये आपका करंट नेविगेशन है। तो हर साइट, either it is a hub site, site collection or sub site, it will mandatorily have the current navigation. current navigation होगा ही होगा। हो सकता है कि उसको hub site ना हो, सॉरी hub navigation ना हो और global navigation भी ना हो, लेकिन current navigation तो definitely रहेगा। बेसिकली यहाँ पर हमने जो सब साइट बनाई हुई है वो पेरोल वाली, पेरोल में करंट नेविगेशन नजर आ रहा और अब नेविगेशन नजर आ रहा। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज। जो मेन साइट है हमारी साइट, लेट्स फोकस ऑन दिस साइट कलेक्शन। देखिए, नई सबसाइट हम लोग बनाएंगे,
गो टू, कहाँ से बना, पेरोल है, करेक्ट। रिक्रूटमेंट वाली सबसाइट हम लोग बनाएंगे। रिक्रूटमेंट यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ पर सभी को यस कर देंगे। डिस्प्ले द साइट ऑन क्विक लॉन्च, क्या है हम लोग देखेंगे। डिस्प्ले द साइट ऑन टॉप लिंक बार, टॉप लिंक बार एक क्विक लॉन्च है, टॉप लिंक बार है। और यहाँ क्या बोल रहे कि यूज द टॉप लिंक बार फ्रॉम द पैरेंट। लेट्स क्रिएट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूज द टॉप लिंक बार फ्रॉम पैरेंट। पैरेंट का जो टॉप लिंक बार है वो इस साइट में यूज करो, हम बोल रहे हैं। मिस नेविगेशन को इनहेरिट करो, ये हम बोल रहे हैं इसको, ठीक। अब देखिए ये वाली सबसाइट में तो दूसरी वाली पेरोल की सबसाइट है, इन दोनों में फर्क देंगे। ये पेरोल सबसाइट है, गौर कीजिए इसको। ये वाली जो रिक्रूटमेंट वाली सबसाइट है इसको गौर कीजिए, डिफरेंस नजर आया कि नहीं, क्या है। रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको नजर आ रहा है। ये जो रिक्रूटमेंट सबसाइट हमने बनाई हुई है इसका एक मेन्यू यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जो थर्ड मेन्यू है इसको ग्लोबल नेविगेशन बोला जाता है। ये ग्लोबल नेविगेशन, ग्लोबल क्यों बोलते हैं, लेट्स सी दिस। देखिए साइट कलेक्शन जो है मेन, उस पर चलते हैं। लेट्स गो हियर, साइट कलेक्शन है एचआर। एचआर की जो साइट कलेक्शन है उस पर जाएंगे तो एचआर में रिक्रूटमेंट की लिंक नजर आ रही है, ठीक है। एक्चुअली जो मेन्यू आ रहा है वो एचआर साइट कलेक्शन है, वहां से होते हुए आ रहा है। ये जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट की सबसाइट ये है, लेकिन उसकी जो साइट कलेक्शन ये वाली। तो साइट कलेक्शन में जो आपने मेन्यू बनाया कब बना, जब आपने सबसाइट बनाई और उसको बोला कि पैरेंट से मेन्यू को लाओ। पैरेंट ने उसकी लिंक क्रिएट की और उस लिंक को उन्होंने दिखाए सबसाइट के अंदर। ध्यान में रखिए, पैरेंट में लिंक क्रिएट हुई साइट कलेक्शन में और उस लिंक को दिखाया गया सबसाइट में। लिंक क्रिएट कब हुई, जब आप सबसाइट क्रिएट कर रहे थे। देखो रिक्रूटमेंट है, वो क्या है, सबसाइट। तो सबसाइट की लिंक कब अवेलेबल होगी, जब सबसाइट बनेगी। क्योंकि ये हमने ऐड किया कि ये मेन्यू को हमने ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ उसको बोला कि पैरेंट से नेविगेशन लाओ, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ जो मेन्यू होगा इसको ग्लोबल ग्लोबल नेविगेशन बोला जाता है। ये आपका ग्लोबल नेविगेशन है, ये वाला। क्यों ग्लोबल नेविगेशन है, ग्लोबल का मतलब ये है कि मल्टीपल जगह पर सेंट्रलाइज्ड है और उसका एक्सेस मल्टीपल जगह से रहेगा। मल्टीपल जगह मीन्स जो सबसाइट्स है मल्टीपल, वहां से इसको एक्सेस मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज द ग्लोबल नेविगेशन। करंट नेविगेशन में ग्लोबल नेविगेशन में डिफरेंस ही है कि ग्लोबल नेविगेशन अक्रॉस द साइट रहेगा, अलग अलग साइट्स पर अवेलेबल रहेगा, स्पेशली जो सबसाइट्स वगैरह है उसमें रहेगा। लेकिन जो करंट नेविगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी साइट के ऊपर रहेगा। जिससे हमने देखे कि ये जो ऑप्शन हमने ऐड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का ऑप्शन क्या नजर आ रहा है क्या रिक्रूटमेंट में, नहीं आ रहा। पेरोल में आ रहा है क्या नजर, नहीं आ रहा है। करंट नेविगेशन बहुत यूनिक रहती, जो भी साइट आप यूज करेंगे उसका एक करंट नेविगेशन होता है, याद रखिए। लेकिन जो हब साइट है, हब साइट का नेविगेशन वो इनहेरिट होगा
साइट कलेक्शन में भी आएगा और सब साइट में भी आएगा। जो ग्लोबल नेविगेशन रहेगा, ग्लोबल नेविगेशन भी मल्टीपल सबसाइट्स में रहेगा। अगर आप इनहेरिटेड यस करते हैं, यूज नेविगेशन फ्रॉम पेरेंट साइट को अगर यस करते हैं तो पेरेंट का जो नेविगेशन है वो चाइल्ड में भी आएगा। करेक्ट? समझ में आ रही बात? So basically this is your subsite and then we have recruitment, this is your another subsite। अब ग्लोबल नेविगेशन को, ये तो ठीक है आपने सबसाइट बनाई, ये ऐड हो गया आकर यहाँ, लेकिन क्या आप इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं? जैसे कि हब नेविगेशन आपके हाथ में चेंज करना, करंट नेविगेशन भी आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना? करंट नेविगेशन भी आप कंट्रोल करते हैं, हब नेविगेशन उसी तरह से जो ग्लोबल नेविगेशन है दैट इज आल्सो अंडर योर कंट्रोल। कैसे होगा? लेट्स गो हियर, साइट कंटेंट, साइट कंटेंट से साइट सेटिंग, ठीक है? यहाँ पर नेविगेशन होता है, Sir, we can't hear you. गॉट म्यूटेड ऑटोमेटिकली। थोड़ी छेड़छाड़ मत करते जाओ, गाया मत करते जाओ, कोई वहां पर म्यूट हो गया था मैं, ठीक है? और अगर म्यूट हो जाऊं तो बोला करो, ठीक है? कैसे कभी ऐसा होता है, कहां से फ्यू सेकंड्स पहले हुआ था म्यूट, ये 10-15 मिनट हो रहे? नहीं, अभी जस्ट हुआ था। Just half a minute. No, only 2 minutes, sir. कितना टाइम हुआ? 1 मिनट के आसपास। 1 मिनट, चलो सही है, ठीक। 1 मिनट थोड़ा ज्यादा हो, उतना ज्यादा वक्फा मैं नहीं लेता हूँ। अगर 20 सेकंड भी हो जाए तो आप इंटीमेट किया करो। हो सकता है कि मैं लंबी सांस ले रहा हूँ ना, ठीक? 20 सेकंड तक जा सकता हूँ, उससे ज्यादा हो तो इंटीमेट किया करो, ठीक है? और थोड़ा ना ये वाला जो बटन है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल्स नजर आते ना यहाँ पर, तो यहाँ से जो है सो आप थोड़ी कंट्रोलिंग होती है। इसको मैंने पूरे से कंट्रोल को नहीं छीना हूँ, ठीक है? बंदों को आप म्यूट कर सकते हैं। अभी तो मैं म्यूट ऑल किया था, जैसे यहाँ से कभी म्यूट का ऑप्शन भी रहता, वी आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स। तो कभी ऐसा होता, जैसे थोड़ा सा ट्राई करके देखते इधर से, तो या फिर ऐसा भी होता कि इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, वो कभी करता है ऐसा, नॉट नेसेसरी कि किसी ने म्यूट ही किया हो। तो ये क्विक लॉन्च मतलब क्या कि ये जो मेन्यू है आपका लेफ्ट वाला करंट नेविगेशन, उसको क्विक लॉन्च बोला जाता। साइट कंटेंट में जाइए, देखिए क्विक लॉन्च यहाँ से गायब हो गया, करेक्ट? मींस जो करंट नेविगेशन है, करंट नेविगेशन यहाँ नजर आ रहा नहीं आ रहा? करंट नेविगेशन का ही दूसरा नाम क्विक लॉन्च है, ठीक है? फिर से वापस जाइए, नेविगेशन एलिमेंट, यहाँ पर एनेबल क्विक लॉन्च, यहाँ पर करंट नेविगेशन वापस आ जाएगा, है ना? ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी से, इसका मतलब नाम अलग है, काम एक ही है। नेविगेशन वही वाला है, क्विक लॉन्च और करंट नेविगेशन एक ही है। उसको अगर गायब करना है तो आप यहाँ आना, नेविगेशन एलिमेंट से उसको आउट कर देना, ठीक है?
लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो आपको नजर नहीं आएगी। नॉट नेसेसरी सबको नजर नहीं आए, किसी को नजर नहीं आएगी, जिसको भी नजर नहीं आ रही उन्होंने क्या करना, एक यूआरएल है एरिया नेविगेशन वाली, एरिया नेविगेशन सेटिंग .aspx। ओके, कुछ नहीं, यहाँ जाकर 15 जो आपको यूआरएल चेक किए पता चलेगा कि यहाँ पर 15 फोल्डर, इसको 15 न्यू बोला जाता है। यहाँ जो यूआरएल नजर आ रही है इसमें अलग अलग कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। ये तो आपका मेन टेनेंट हो गया शेयरपॉइंट, देन साइट्स, साइट कलेक्शन का नाम यहाँ आ गया, लेआउट और 15 ये इंटरनल नेम से उनके कहाँ पर सेटिंग रखी हुई है उसकी रिडायरेक्शन है। और ये मेन सेटिंग्स .aspx ये मेन पेज है आपका सेटिंग वाला, लेकिन आपको मेन्यू की सेटिंग में जाना है एरिया नेविगेशन सेटिंग्स .aspx, एरिया नेविगेशन, मैं इसको टाइप करूंगा, नो इश्यूज, क्लिक ऑन दिस। जस्ट एज एन एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ग्लोबल नेविगेशन का ऑप्शन है एक्चुअली ये, अगर ये नजर नहीं आता है नेविगेशन सेटिंग, ये ऑप्शन अगर नजर नहीं आता है तो आपने सीधा यूआरएल उठाना, आपका टेनेंट का नाम और साइट का नाम चेंज करना, दैट्स इट, ये नाम चेंज करना और इतने को कॉपी करके पेस्ट कर देना यूआरएल डायरेक्टली, क्योंकि देखो अगर इसका एक्सेस नहीं होता तो एक्सेस डिनाइड का पेज आ जाता। इससे पहले हमने किया था ना, यूआरएल को हमने कॉपी किया था, पेस्ट किया था ब्राउजर के अंदर, करेक्ट, एक्सेस डिनाइड आया था हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज की एक्सेस नहीं है लेकिन यूआरएल कॉपी कर रहे हैं और वो एक्सेस हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। बट एज आई सेड इट्स अ बग बेसिकली, आपको एक्सेस है लेकिन नजर नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आपके पास में यूआरएल है वहां चले जाइए। अब देखिए यहाँ पर भी ये साइट कलेक्शन है, याद रखिए साइट कलेक्शन में ये बोल रहा है कि डिस्प्ले द सेम नेविगेशन आइटम एज द पैरेंट। अब इसका पैरेंट कोई नहीं है, अब साइट जो है इसकी लॉजिकल पैरेंट है इसका, ठीक है, अब साइट लॉजिकल पैरेंट है, इसलिए यहाँ पर पैरेंट का ऑप्शन डिसेबल है। आप नहीं भी लेंगे तो मेन्यू हब साइट से आने ही वाले, एक बार आप एसोसिएट कर लिए। और ये भी हो सकता है ना कि कोई सब साइट, कोई साइट कलेक्शन उसका कोई पैरेंट ही नहीं है, इसके लिए ये जो ऑप्शन रहता साइट कलेक्शन में नजर नहीं आएगा, ठीक है, डिसेबल मोड में आ रहा है। साइट में एक काम करते हैं, जो रिक्रूटमेंट है हमारी, रिक्रूटमेंट नहीं, लेट मी जस्ट कॉपी दिस यूआरएल अगेन, पेरोल, देखिए पेरोल का ग्लोबल नेविगेशन है ये, और ये साइट कलेक्शन जो एचआर उसका ग्लोबल नेविगेशन। अब देखिए इस साइट को हम क्या बोल रहे हैं कि पैरेंट से कुछ नेविगेशन आ रहा तो ये तो डिसेबल है, इसका कोई पैरेंट नहीं है, इट मींस दैट। लेकिन अगर वो इस सबसाइट में आप जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको देखिए एनेबल नजर आ रहा है। अच्छा, जब हमने पेरोल बनाए थे हमने पैरेंट के जो नेविगेशन थे उसको नो बोला था, ध्यान में, उसको हमने नो बोला था। लेकिन अगर आप पैरेंट की ही तरह ला रहे, जैसे कि रिक्रूटमेंट में हमने पैरेंट से लिया था, पैरेंट का जो मेन्यू है वहां पर नजर आया है ना अभी। अब देखिए ना, ये रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट में पैरेंट से नेविगेशन आया, ग्लोबल नेविगेशन। अब आप है पेरोल में, पेरोल में पैरेंट का नेविगेशन है क्या, चेक कीजिए यहाँ पर, ये देखिए पैरेंट का नेविगेशन यहाँ है ही नहीं, लेकिन आपको यहाँ नेविगेशन पैरेंट से लेना है। मींस आपका माइंड चेंज हो गया, जैसे परमिशन आपने बाद में जाकर चेंज कर दी, उसके इनहेरिटेंस को ब्रेक किया, परमिशन को ब्रेक किया।
यहाँ पर आपका माइंड चेंज हुआ कि नहीं यार, यहाँ पर भी ना पेरेंट से आना चाहिए. क्लिक ऑन दिस डिस्प्ले, से ओके. Is not yet reflected. Maybe it will take some time. बट यहाँ से हमने पेरेंट को ले लिया. ठीक. अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करंट नेविगेशन. करंट नेविगेशन भी अगर आप चाहे तो पेरेंट की तरह कर सकते. अगर यहाँ करंट नेविगेशन पेरेंट की तरह यस बोल दिए तो नेविगेशन है वो सब साइड में नजर आएगा. ठीक है, तो सिंपल सी चीज है. दिखाओ या नहीं दिखाओ, इट मींस दैट. और यहाँ पर ग्लोबल नेविगेशन भी कंट्रोल होता, करंट नेविगेशन भी कंट्रोल होता. ग्लोबल नेविगेशन कौन सा है? ये टॉप वाला यहाँ पर जो आएगा, ये वाला. और करंट नेविगेशन ये वाला है. दोनों भी नेविगेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते, याद रखें. ठीक है, अभी हम पेरोल वाली सबसाइट में हैं. यहाँ हम इसको बोल सकते हैं कि पेरेंट से चीजें लाकर डिस्प्ले करो या उसके खुद के. अगर ये स्ट्रक्चर ले ले, उसके खुद के चेंजेस रहेंगे. हम अगर डिस्प्ले फ्रॉम द पेरेंट करते हैं तो नेविगेशन पेरेंट से आएगा. करंट नेविगेशन में डिस्प्ले फ्रॉम द पेरेंट करते हैं, पेरेंट से नेविगेशन आएगा. अगर यहाँ पर स्ट्रक्चरल करते हैं तो इसका खुद का रहेगा. समझ में आ रही बात? रिफ्रेश. ओके, अब देखिए, दिस बिहेवियर इज करेक्ट. अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा साइट कलेक्शन है उस पर चलते हैं और कुछ मेन्यूज ऐड करते हैं. यहाँ भी देखिए ग्लोबल नेविगेशन, करंट नेविगेशन नजर आ रहा और डिस्प्ले पेरेंट यहाँ पर नहीं है. इसका कोई पेरेंट नहीं है फिजिकल. ये जो मेन्यूज है करंट नेविगेशन की, ग्लोबल नेविगेशन यहाँ नजर आ रही है, यहाँ नजर आ रहा है. लेट्स गो एंड क्रिएट न्यू लिंक. ग्लोबल नेविगेशन में अभी सिर्फ रिक्रूटमेंट है. अब इसको दूसरा ऑप्शन ऐड करना, ऐड हेडिंग. पेरोल जो है उसको आप कॉपी किए, पेरोल. ये यूआरएल ब्राउज करके आप चेक कर ले सकते. इससे पता चल रहा कि हाँ ये वर्कआउट कर रही है यूआरएल. ठीक है, नाउ से ओके. ठीक, ग्लोबल नेविगेशन में आपने पेरोल का ऐड किया. जब आपको पेरोल सबसाइट जो यहाँ पर है अगर रिमूव करना है, लेकिन ये कहाँ से रिमूव होगी? करंट नेविगेशन है ना. साइट कलेक्शन का जो करंट नेविगेशन है उससे हम आइटम उसको डिलीट कर रहे हैं. ठीक है, इतने आइटम्स डिलीट हुए हैं. यहाँ पर ग्लोबल नेविगेशन में दो ऑप्शंस ऐड हुए हैं, से ओके. रिक्रूटमेंट आया, पेरोल भी आया. यहाँ पर एक बग है अगेन. अच्छा, एक काम करते हैं, अभी जो सबसाइट है should have been reflected here. Maybe it will take some time. क्योंकि यहाँ पर भी हमने सेम एज पेरेंट किया हुआ है. पेरेंट से यहाँ पर नेविगेशन डेफिनेटली आएगा. और ये आपका रिक्रूटमेंट है. रिक्रूटमेंट को रिफ्रेश कीजिए. रिक्रूटमेंट भी गायब, ये भी चला गया. लेट्स डू वन थिंग. साइट कंटेंट में जाइए,
click on new, subsite, इंटरव्यू, ये वाली सबसाइट क्रिएट करते हैं। यस करते हैं इसको पेरेंट से, ओके। थर्ड सबसाइट हम लोग बना रहे हैं उसी साइट कलेक्शन के अंदर। ओके, ये देखिए यहाँ पर पेरोल के अंदर ये ऑप्शंस आ गए, ठीक है। रिक्रूटमेंट पेरोल, रिक्रूटमेंट पेरोल ये डबल आ रहा है। समथिंग इज गोइंग रियली स्ट्रेंज हियर। देखिए इंटरव्यू यहाँ पर ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर जो लिंक नजर आ रही है डबल आ रही है, रिक्रूटमेंट पेरोल, रिक्रूटमेंट पेरोल, डबल नहीं होना चाहिए। इसको अगर रिमूव करना है, यहाँ जाने का, साइट सेटिंग में, साइट कंटेंट एंड साइट सेटिंग्स, यहाँ ऊपर भी मेन्यू आप दे सकते हैं, ये ग्लोबल नेविगेशन है। ये देखिए एडिट लिंक से आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द ग्लोबल नेविगेशन। क्लिक कीजिए इसको, रिक्रूटमेंट पेरोल, दो ऑप्शंस को, क्योंकि डुप्लीकेशन होता ही है, इट्स ए बग, ठीक है। जब आप ग्लोबल नेविगेशन में कोई भी चीज ऐड करेंगे और वो पहले से अगर क्रिएटेड है तो 2 बार ऐड होती है। सेव कीजिए। मैं बोला हूं ना कि कुछ चेंजेस अभी मेन्यू के चल रहे हैं वहां पर, because those menus are not yet reflected here in the payroll as well. यहाँ पर वो मेन्यूज आएंगे और रिक्रूटमेंट में देखिए अभी नजर आ रहा, जब रिफ्रेश कर रहे तो चला जा रहा है, चला गया, थोड़ी देर के बाद आ जा रहा। So basically it's not yet completed, प्रोसेस अभी चल रही है वहाँ। Basically ठीक है, अभी आ गया। So basically it may take few seconds or 1 or 2 minutes or 5 minutes as well to get reflected, क्योंकि क्या है